तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम एक और मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 5, 6x की दूसरी को नफी 3 नफी 7x दो दर्जे कसी रुकनी के सिफर मालूम कीजिए और इन सिफरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक कीजिए। पिछली मिसाल सेम हमने की है, उसी तरह से इसे भी करेंगे। 6x की दूसरी कुवत नफी 3 नफी 7x, तरतीब से इसे लिखेंगे। पहले 6x की दूसरी कुवत नफी 7x नफी 3 बराबर सिफर। ठीक है, तो तरीका क्या है हमारा? पहला रुकना जरब आखिरी रुकना, इन दोनों को जरब करते हैं हमें, तो जवाब क्या आएगा? 6 3 18 यक्स की दूसरी कुवत, यहाँ पे नफी रहने की वजह से जवाब में नफी आएगा। अब हम इसके अज्जा ज़रबी मालूम करेंगे। 18 के अज्जा ज़रबी, 18 के अज्जा ज़रबी किस तरह से होना चाहिए? दो अदद हम इस तरह से लेंगे कि इन दोनों का हासिल ज़रब 18 यक्स की दूसरी कुवत हो और हासिल जमा या हासिल नफी जो है नफी 7x हो। वो कैसे करेंगे? देखो अब हम यहाँ पर 18 के अज्जा ज़रबी 2 यक्स और 9 यक्स हम ले रहे हैं। 2 9 18 होता है, x ज़रब x, x की दूसरी कुवत होता है, दोनों के पीछे जमा रहा है तो जवाब में क्या आएगा? जमा 18x आएगा। लेकिन हमें नफी चाहिए, इसलिए हम इसे नफी लगा रहे हैं। अब इसका हासिल ज़रब नफी 18x की दूसरी कुवत आएगा, नफी 9x में ये जमा 2x अगर हम कर रहे हैं तो जवाब होगा नफी 7x। ठीक है, तो अब हम नफी 7x के बजाय 6x की दूसरी कुवत नफी 9x जमा 2x नफी 3 बराबर सिफर, इसे इस तरह से लिखते हैं हमें। 7 नफी 7x की जगह पर नफी 2x और नफी 9x और 2x लिखे हैं। ठीक है, अब इसे मजीद मुख्तसर करने के लिए हम क्या करते हैं? 6 और 9 ये दोनों में मुश्तरिक जो है 3 है, यहाँ x की दूसरी को होता है, यहाँ भी x है, तो x मुश्तरिक होगा। 3 का पारा 2 तक पढ़ते हैं, 3 2 6, ये x की दूसरी कुवत में से एक x बाहर आया कॉस के, तो कॉस के अंदर बचा 1x, ये नफी का नफी। 3 3 9 होता है, 3 3 9, तो ये x जो है कॉस के बाहर आ गया, कॉस में बचा 2x नफी 3। अब यहाँ पे देखो दोनों में मुश्तरिक कुछ भी नहीं है, तो हमें एक मुश्तरिक लेते हैं और एक कॉस जैसी थी वैसे लिखते हैं, 2x नफी 3 बराबर सिफर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में मुश्तरिक कुछ भी नहीं रहने की वजह से हम +1 ले। अब 2x नफी 3 एक कॉस में और एक कॉस में 3x जमा 1 बराबर सिफर। ये दोनों की एक कॉस बनाते हैं हमें और ये दोनों की एक कॉस बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहां पर 2x नफी 3 बराबर सिफर, 3x जमा 1 बराबर सिफर, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यहाँ पर 3x बराबर नफी 1 और x बराबर नफी 1/3, ये इसका जवाब होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू नफी 1/3, इसके दो सिफर हैं। अब हमें क्या करने के लिए कहा गया है? इन सिफरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर अब सिफरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक मालूम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? 6x की दूसरी कुवत नफी 7x नफी 3 बराबर सिफर है। यहाँ पर a बराबर 1 होगा, b बराबर नफी 7 और c बराबर नफी 3 होगा। ठीक है, इसे इस तरह से लेते हैं, हमें a b c की कीमत दी गई कसी रुकनी से मालूम कर लेते हैं। उसके बाद में सिफरों का हासिल जमा देखते हैं। सिफरों का हासिल जमा, सिफरों का हासिल जमा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a होगा। अब यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास दी हुई है 3/2 नफी, यहाँ जमा है नहीं, लेकिन यहाँ पे बीटा की कीमत नफी 3 है, तो इसकी जगह पे हम नफी
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा कीमत इसकी 1/3 बराबर ये नफी का नफी b यानी नफी 7 बटे ए यानी 1, इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब ये दोनों को हल कर रहे हैं। 3/2 नफी 1/3 है, तो ये 2 और 3 का हमें एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 1 2, 3 नीचे जैसा था वैसा नीचे निकले, फिर 1 और 1 का 1 नीचे, 3 के 3, 2 + 3 = 6। 6 हमारा एलसीएम है, हमें यहाँ लिखते हैं एलसीएम को भी, 6 एलसीएम है। अब एलसीएम का इस्तेमाल कैसा करते हैं, हमें 2 का पढ़ा एलसीएम आने तक पढ़ते हैं। 2 3 6, 3 दूनी 6, इसे ज़रूर करते हैं। 3 3 9, नफी 2 1 2 बराबर, ये दोनों नफी हैं तो दोनों भी कैंसिल होते हैं, बचा सिर्फ 7। 7/1 बचता है, हमें सिर्फ 7 लिखते हैं वहां पर। तो अब यहाँ देखो क्या बचा, नफी 9 नफी 2, 9 नफी 2 यानी 7/6। यहां पे देखो ए की कीमत 6 है, सॉरी, तो ये दोनों भी सही हो गया। 7/6। अब सिफरों का ज़रब, सिफरों का हासिल ज़रब, ये कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा यानी C/A। अल्फा बीटा यानी क्या, देखो अल्फा की कीमत है 3/2, जरा बीटा की कीमत है नफी 1/3 बराबर C यानी होता है नफी 3/6। अब यहां पे देखो मुख्तसर कैसा करते हैं हमें, 3 के 3, 3 के 3, हाँ, तो ऊपर 1 ज़रब नफी 1 यानी नफी 1 ही बचता ऊपर, बटे 2 ज़रब 1, 2 1 2 बराबर 3 के 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर भी जवाब आया नफी 3, सॉरी नफी 1/2। तो इस तरह से हम जवाबों की भी तस्दीक कर सकते हैं। इन सिफरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, हम सेम इसी तरीके की एक और मिसाल करेंगे। 3x की दूसरी कुव्वत नफी x नफी 4, दो दर्जे कैसे रुकने के सिफर मालूम कीजिए और इन सिफरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक कीजिए। सवाल 3x की दूसरी कुव्वत नफी x नफी 4 है। ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट इस तरह से लिखेंगे, 3x की दूसरी कुव्वत नफी x नफी 4 बराबर 0। 3x की दूसरी कुव्वत ज़रब नफी 4 यानी नफी 12x की दूसरी कुव्वत हो गया। इन्हें 4 3 12 जमा ज़रब 3, इसके पीछे निशान नहीं है तो जमा समझते हैं, जमा ज़रब नफी होता है 3 4 12 x की दूसरी कुव्वत। अब हम इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करते हैं। अज्जाए ज़रबी क्या आना, ज़रब करें तो जवाब नफी 12x की दूसरी कुव्वत आना चाहिए और जमा नफी करने पर नफी x आना चाहिए। इसके लिए हम इसे 4 3 12, देखो 4 3 12 होगा, 12x 12 x ज़रब x की दूसरी कुव्वत। अब यह नफी आना नहीं जवाब में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नफी के निशान लगाते हैं। नफी 4x जमा 3x यानी नफी x आता है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं नेक्स्ट, 3x की दूसरी कुव्वत नफी, ये लेते हैं हमें, नहीं सॉरी, जमा 3x लेंगे, उसके बाद में इसे उस तरफ लेते हैं, नफी 4x नफी 4 बराबर 0। अब इन दोनों में मुश्तरिक निकालते हैं। 3x मुश्तरिक है, 3x बाहर आया तो कॉस के अंदर बचा x जमा ये 3x पूरा बाहर आया तो कॉस के अंदर बचा 1। अब यहाँ पे नफी 4 मुश्तरिक है। ठीक है, तो ये 4 बाहर आया कॉस के, तो अंदर बचा x है। यहाँ पे नफी है तो यहाँ पे आएगा जमा, ये 4 बाहर आया तो बचा अंदर कॉस में 1 बराबर 0।
तो यहाँ पे देखिए x जमा 1, मैंने पहले ही बताया था कि दोनों कॉस सेम होने चाहिए। यहाँ पे जमा रखने की वजह क्या थी हमारी, नफी ज़रब जमा नफी होता है, 4 ज़रब 1 4 आएगा। फिर अब नेक्स्ट इसे हल करेंगे हम, x जमा 1, एक कॉस में दूसरी कॉस में 3x नफी 4 बराबर 0। ठीक है, x जमा 1 बराबर 0, 3x नफी 4 बराबर 0, x बराबर नफी 1, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो ये हमारा 0 है, अल्फा बराबर नफी 1 और बीटा बराबर 4/3। इसे इस तरह से लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिफरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक करना है। तो हम क्या करते हैं, 3x की दूसरी कुव्वत नफी x नफी 4 बराबर 0। यहाँ पे a b और c की कीमत लेते हैं, a यानी 3, b यानी नफी 1, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो एक नफी 1 होता है, c इज इक्वल टू -4। अब सिफरों का हासिल जमा, सिफरों का हासिल जमा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमें याद रखना है, इसके सिफरों का हासिल जमा किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो अल्फा, अल्फा यानी नफी 1, बीटा यानी 4/3 जमा 4/3 बराबर नफी की निशानी है तो नफी लगाए, b यानी नफी 1 बटे a यानी 3। इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है अदद, तो हमें डायरेक्ट क्या करते हैं, इसे भी इसे जरब करते हैं। एलसीएम तो 3 आ गया पक्का हमारा, क्योंकि बाजू की नसबनुमा में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम 3 आ गया। अब इसे डायरेक्ट जरब करते हैं, नफी 3 होगा जमा 4 बराबर, अब ये दोनों नफी नफी कैंसिल होगा, बचा 1/3। अब यहाँ पे नफी 3 है जमा 4 है तो जवाब आएगा 1/3 बराबर 1/3। तो ये इसका जवाब होगा। यहाँ पे इम्प्लाइज की निशानी देंगे हम, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, अब देखिए सिफरों का हासिल ज़र्ब, सिफरों का हासिल ज़र्ब किस तरह से लिखते हैं हमें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा यानी नफी 1 ज़रब 4/3 बराबर c यानी नफी 4 बटे a यानी 3। अब यहां पे देखो, दिस इंप्लाइज नफी ज़रब जमा, नफी ज़रब जमा नफी आएगा 4 ज़रब 1 4 होगा, नफी 4/3 बराबर नफी 4/3। इस तरह से हम तस्दीक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी मिसालें अभी हमारे मश्क में मौजूद हैं, आप लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हल करेंगे। एक याद रखिए, एक एक मिसाल को आपको तकरीबन 5 या 10 मरतबा करनी होंगी, तब जाकर आपको इनके स्टेप्स मालूम पड़ेंगे। एक मरतबा अगर इनके स्टेप्स मालूम हो गए तो इसकी जगह पर दूसरी कोई भी मसावत, कोई भी कसी रुकनी आपको दे, आप इसे बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम एक और अलग मिसाल यहाँ पे देखेंगे। ये एक आखिरी तरह की मिसाल है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर नफी 1 और 4 सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़र्ब है तो दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम कीजिए। अभी तक हमें कसीर रुकनी दी जाती थी, हमें उसके सिफर मालूम करते थे, फिर सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़र्ब मालूम करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिफर ही दिए गए हैं। इन सिफरों की मदद से हमें दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम करना है। तो आइए देखिए किस तरह से हम दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम करते हैं। 1/4 और नफी 1, ये दो कीमतें हमें दी हुई हैं। ये सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़र्ब है। सिफरों का हासिल जमा यानी अल्फा प्लस बीटा, कोई भी इनमें से आप एक कीमत ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/4 लेंगे। सिफरों का हासिल ज़र्ब अल्फा बीटा इज इक्वल टू
-1। दो दर्जी कसी रुकनी, दो दर्जी कसी रुकनी के सिफर अल्फा और बीटा है। दो दर्जी कसी रुकनी के सिफर कहते हैं अल्फा और बीटा, दो दर्जी कसी रुकनी के सिफर है। तो हम दो दर्जी कसीर रुकनी को रास्त तौर पर इस तरह लिख सकते हैं। दो दर्जी कसीर रुकनी को रास्त तौर पर किस तरह लिख सकते हैं? देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये दो दर्जी कसी रुकनी की रास्त शक्ल है। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं? देखो एक्स की दूसरी कुवत नफी अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 एक्स प्लस यहां पे प्लस है अल्फा बीटा यानी -1। तो इसे हमें कैसा लिखते हैं? देखो एक्स की दूसरी कुवत नफी 1/4 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस होता है 1। तो हमें दो दर्जी कसी रुकनी लिखने के लिए कहा गया था, इस तरह से हम दो दर्जी कसी रुकनी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरी मिसाल, दो कीमत यहां पे दी हुई हैं √2 और 1/3। सिफरों की हासिल जमा और हासिल ज़र वही, हासिल जमा और हासिल ज़र वही। अल्फा प्लस बीटा ये सिफरों का हासिल जमा हो गया, इसकी कीमत दी हुई है √2। अल्फा बीटा इसकी कीमत दी हुई है 1/3। सिफरों का हासिल ज़र 1/3 है, हासिल जमा √2 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर वही ये सेम, ये जैसा था वैसा सेम आएगा यहाँ पर भी। हाँ, दो दर्जी कसी रुकनी के सिफर अल्फा और बीटा है। हाँ, दो दर्जी कसी रुकनी के सिफर है नो अल्फा और बीटा। तो हम दो दर्जी कसी रुकनी को रास्त तौर पर इस तरह लिख सकते हैं। कैसा लिखते हैं? एक्स की दूसरी कुवत नफी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पे देखो एक्स की दूसरी कुवत जैसा था वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 1/3। इस तरह से हम दो दर्जी कसी रुकनी मालूम कर सकते हैं अगर हमें दो दर्जी कसी रुकनी के सिफर दिए हुए हों। इतना करते हुए हम इस सबक को यहीं पर खत्म करते हैं। इतने जो भी हमने यहाँ पर इस सबक में पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले सवालात ही हमने यहाँ पे हल किए हैं। ठीक है, आप लोगों को इन सवालात को बार बार मश्क करनी है और दूसरे एग्जाम पर लेकर भी इसे हल करना है।